नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट मनीषा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी राम राम, राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और उसके 4 लड़के थे। रामलाल सारा दिन खेतों में बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता, अपने बीवी बच्चों को पालता। लेकिन उसके जो 4 लड़के थे वो बहुत ही निकम्मे थे, वो कोई काम नहीं करते थे। और जो है, रामलाल को बहुत चिंता होती थी कि मेरे जाने के बाद इन लड़कों का क्या होगा, ये अभी से बहुत आलसी हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और रामलाल एक बार बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसको चिंता सताने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बेटों का क्या होगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि चारों बेटों को बुलाओ। पत्नी जो थी वो चारों बेटों को बुला करके लाई। तो रामलाल ने कहा कि मैंने जो है बहुत सारा खजाना जो है अपने खेत में छुपा रखा है और खेत में दबा रखा है। मेरे मर जाने के बाद उस खेत में उसमें से निकाल लेना, खेत में से खोद के उसको खजाने को निकाल लेना। चारों बेटे जो है बहुत खुश हुए ये बात सुन करके। और जैसे ही रामलाल की मृत्यु हो गई, चारों बेटों ने पूरा खेत सुबह से लेकर शाम तक पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला। वापस आकर के उन्होंने अपनी माँ से कहा कि पिताजी तो हमें झूठ बोल कर गए हैं, यहाँ तो कोई खजाना ही नहीं है। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ये घर और ये खेत ही पूरी ज़िंदगी में कमाया है, यही उनका असली खजाना है। और अगर तुमने इस खेत को खोद ही दिया है तो अब इसमें बीज भी बो दो। तो ये बात सुनकर बेटे जो है, चारों बेटे बीज ले गए और बीज बोए और थोड़े समय के बाद जो है फसल भी उग गई। और रामलाल के बेटों ने फसल को बहुत अच्छे से ध्यान रखा और जो फसल को बेच करके पैसे आए उन्होंने अपनी माँ को ला करके कहा। और माँ ने कहा कि यही तुम्हारा असली खजाना है, जो मेहनत करोगे, मेहनत से ही जो तुम कमाओगे वही तुम्हारा असली खजाना है। तो हमें मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, ज़रा भी नहीं कराना चाहिए। और इस स्टोरी का जो आपका मेन मॉरल है वो ये है कि हमें आलस को त्याग करके बहुत मेहनत करनी चाहिए। और ऐसे ही होता है, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आपने आलस को छोड़ दिया है तभी आपको जो है आपके पूजा पाठ में, आपकी जो भी आप उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, आप अपने वर्क में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, मेहनत कीजिए तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।